स्टूडेंट्स, वेलकम इन केमिस्ट्री शिक्षा क्लास। आज का हमारा वीडियो है पार्ट 2 ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट, जिसमें हम डिस्कस करेंगे ग्रुप 2 एलिमेंट्स, इंट्रोडक्शन, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड द रेस्पेक्टिव कंपाउंड्स। लेट्स स्टार्ट। तो देखिए स्टूडेंट्स, एस ब्लॉक एलिमेंट में ग्रुप टू में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे। तो सबसे पहले अगर अपन की अगेन पोजीशन देखें, पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल में ये कहां पे प्लेस्ड है, तो इसका अपन देखते हैं। एस ब्लॉक जो होता है, जैसा कि अपने पार्ट 1 में भी कहा था, स्टार्टिंग ऑफ पीरियोडिक टेबल जो होती है उसमें आपको एस ब्लॉक कंप्लीट मिलेगा। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे एक ब्लॉक अपने डिस्कस किया था पार्ट 1 में, हीलियम इज हाइड्रोजन इज एक्सेप्शन केस, एंड देन अपन ने क्या कहा था, लीना की रबड़ी सस्ती फ्री, ये ग्रुप 1 था। ओके, ग्रुप 1 जो लिथियम से स्टार्ट होकर के फ्रेंशियम तक आएगा। और सेकेंड जो आज अपन डिस्कस करेंगे वो है ग्रुप 2। ग्रुप 2 स्टूडेंट्स पीरियड 2 से स्टार्ट हो जाएगा इधर, और इधर अपना ग्रुप 2 में सबसे पहला एलिमेंट आएगा बेरिलियम। तो बेरिलियम बेटा मांगे, क्या ट्रिक है, बेटा मांगे कार स्कूटर बप्पा राजी। ठीक है, 3 4 5 6 7 ये इसके पीरियड्स हो जाएंगे, रेस्पेक्टिव पीरियड्स एलिमेंट्स। और इस साइड से जब आप टॉप टू डाउन अगर स्टडी करेंगे ग्रुप, तो ग्रुप 2 की स्टडी कैसे करनी है आपको, टॉप टू डाउन। तो टॉप टू डाउन की तरफ आप ग्रुप 2 की स्टडी करेंगे बच्चों। तो इसमें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम, बेरियम एंड रेडियम। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखने वाली चीज स्टूडेंट्स ये है कि इसमें जो बेरियम है, बेरियम को छोड़ करके, ध्यान दीजिएगा, बेरियम को छोड़ के मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम एंड रेडियम तक ये सारे एलिमेंट्स आपके कहलाते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, अर्थ मेटल्स ध्यान रखिएगा। इसमें बेरिलियम जो है वो अर्थ अल्कलाइन मेटल्स में कंसीडर नहीं है, और बाकी सब इसमें कंसीडर्ड होंगे। तो एक्सेप्ट दिस, ध्यान रखिएगा, एक्सेप्ट दिस। तो एक तो ये चीज हो गई आपकी सबसे पहले इंट्रोडक्शन में ग्रुप 2 की। नाउ कम्स टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट सेकंड पार्ट है बच्चों वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जनरल जो फॉर्मूला होता है ग्रुप 2 के अंदर, तो अपन अब बात कर रहे हैं ग्रुप 2 के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जनरल फॉर्मूला क्या होगा। तो जनरल फॉर्मूला में हम हमेशा ऐसे लिखते हैं NH2, यानी कि जो सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिटल होगा वो इसका फुलफिल्ड होगा। ठीक है, फुलफिल्ड। तो कौन कौन से एलिमेंट है आपके पास में, बेरिलियम, तो बेटा मांगे कार स्कूटर बप्पा राजी, ये आपके ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हो गए। कौन से पीरियड से शुरू होता है, पीरियड 2, तो पीरियड 2 से शुरू होंगे पीरियड 3, पीरियड 4, पीरियड 5, पीरियड 6 और पीरियड 7 हो जाएगा। ठीक है, अब अपन कॉन्फ़िगरेशन को अप्लाई करें, जैसे इसका अपन पूरा लिख देते हैं बेरिलियम। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर जल्दी सोचिए क्या हो सकता है, 4। तो लिखो इसका पूरा 1s2 2s2। तो देखो ये कौन सी सेल हो गई, के, और 2 नंबर कोड आ रहा मतलब एल सेल हो गई। आउटर मोस्ट सेल का ऑर्बिटल जो है वो ns। तो ये जो आगे आपको 2 दिख रहा है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, यानी कि ये आपके रेस्पेक्टिव पीरियड्स को बताती है। पहली चीज तो ये ध्यान रखनी है। कॉमन कन्फ्यूजन n की जगह, ये जो n आपको दिख रहा है इसकी जगह आप रेस्पेक्टिव पीरियड नंबर प्लेस कर देंगे, तो ये सबका आपका कॉमन लास्ट ऑर्बिटल और कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन। जैसे मैग्नीशियम को आप अब डायरेक्टली कह सकते हैं, जैसे कितना मैग्नीशियम का लास्ट चूंकि ग्रुप 2 है तो ये तो श्योर है कि लास्ट में NH2 आएगा, लेकिन ये कौन से पीरियड से बिलोंग कर रहा, तो इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3s2 4s2 5s2 6s2 और 7s2। तो ये इनके लास्ट ऑर्बिटल्स हो गए जनरल कॉन्फ़िगरेशन के बेसिक। यानी कि जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो आपको पहले से ये आइडिया होगा कि इस एलिमेंट का लास्ट ऑर्बिटल कौन सा आएगा, क्योंकि जो कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है स्टूडेंट, इससे ऑलमोस्ट ये आइडिया हो जाता है। सपोज यू हैव वांट टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैल्शियम का लिखना, तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर आपका कितना हो गया 20। तो आप ऐसे भी देख सकते हैं कि 4s2 पे आपको रुकना है, तो आप कैसे लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। तो ये देखो सबसे लास्ट में 4s2। अच्छा, लास्ट ऑर्बिटल जो होता है वो आपके आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में भी हेल्प करता है। जो किसी भी एलिमेंट का जो सबसे लास्ट आपका ऑर्बिटल है,
इसमें जो स्टूडेंट्स आगे नंबर लिखा वो पीरियड को इंडिकेट करेगा, और एस जो है ये आपका जो सिंबल ऑफ सबसेल ये ब्लॉक को इंडिकेट करती है, और ये जो इलेक्ट्रॉन आते हैं ये रेस्पेक्टिव ग्रुप नंबर को भी इंडिकेट करते हैं, ग्रुप नंबर को। यानी कि मैं 4s2 के बेसिस पे ये कह सकता हूं दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू फोर्थ पीरियड, तो ये देखिए फोर्थ पीरियड से। दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू एस ब्लॉक, तो देखो एस ब्लॉक हो गया, ये एस ब्लॉक ही चल रहा है, और 2 मींस ग्रुप 2, तो पीरियोडिक टेबल में ये ग्रुप 1 है तो ये आपका ग्रुप 2 है, तो ग्रुप 2 से देखो, तो ये आ गया आपका पीरियड नंबर 4, ठीक है, ग्रुप नंबर 2, और ये ग्रुप नंबर 2, तो यहां से मैच करिए, देखो ग्रुप नंबर 2 आ गया, और इसमें तो ये एस, और एस ब्लॉक है ये क्योंकि ये एस सब सेल्स है। तो इस तरह से लास्ट जो ऑर्बिटल्स होता है ये हमारे आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में भी बहुत हेल्पफुल होता है, और इसके बेसिस पे अपन वैलेंसी भी कह सकते हैं कि जैसे इसकी ये के सेल हो गई, 2 नंबर मींस एल सेल, 3 नंबर मींस एम, और 4 हो जाएगा एन। तो आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं 2, और चूंकि मेटल है तो इसीलिए लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये सारे एलिमेंट्स स्टूडेंट्स आपके क्या होंगे 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस, तो इनकी वैलेंसी जो होगी वो, तो अपन लास्ट में कह सकते हैं दिस ग्रुप हैविंग +2 वैलेंसी विद देयर रेस्पेक्टिव एलिमेंट। तो इनमें सारे एलिमेंट्स अपनी +2 वैलेंसी शो करेंगे व्हेनेवर दे कंप्लीट देयर ऑक्टेट। यस स्टूडेंट्स, तो अब अपन इंट्रोडक्शन के बाद देखते हैं ट्रेंड्स इन ग्रुप 2। जैसे अपन पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड्स देखते हैं, इसी तरह से टॉप टू बॉटम ग्रुप 2 के अंदर आपका एटॉमिक साइज और रेडियाई पे क्या इंपैक्ट आएगा, एटॉमिक साइज एंड रेडियाई। यस, एलिमेंट्स लिख दीजिए, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बप्पा, राजी, ठीक है, ये आपके एलिमेंट्स हो गए। कौन सा पीरियड से शुरू हुआ, 2 से 3, 4, 5, 6 एंड 7, ठीक है। एटॉमिक साइज कैसे देखते हैं स्टूडेंट, तो जो पीरियड नंबर होता है उतनी नंबर ऑफ सेल होती है, सेल का मतलब समझ गए आप, KLMN है ना। तो इसमें बेरिलियम है तो बेरिलियम में 2 सेल होगी, मैग्नीशियम के अंदर नंबर ऑफ सेल्स आपकी 3, तो जितना आपका पीरियड नंबर होगा उतनी ही नंबर ऑफ सेल होगी। रेडियस देखने का तरीका वही है, न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट सेल, तो जितनी आउटर मोस्ट डिस्टेंस पे जाएगी आपकी रेडियस इंक्रीज, इस तरह से इसमें 5, ठीक है, तो इंक्रीज होता जाएंगे, तो बॉटम की तरफ जाएंगे तो टोटल 7 आपके पास में हो जाएगी। तो अपन कह सकते हैं एज वी प्रोसीड फ्रॉम टॉप टू, एज वी प्रोसीड फ्रॉम टॉप टू डाउन, ठीक है, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस बिकॉज सेल नंबर इंक्रीजेस, तो सेल नंबर इंक्रीज होने से आपकी एटॉमिक साइज, और एटॉमिक रेडियाई भी साइज बेस्ड है, इसीलिए इसमें एटॉमिक रेडियाई आल्सो इंक्रीजेस, एटॉमिक रेडियाई इज आल्सो इंक्रीज। एक तो ये ट्रेंड हो गया स्टूडेंट्स। सेकंड ट्रेंड जो अपन देखें इसके अंदर, तो ग्रुप 2 पॉइंट और ट्रेंड्स क्या होगा, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन, यस, फटाफट डेफिनेशन सोचिए दिमाग में पीरियोडिक टेबल के बेसिस पे। आयोनाइजेशन एंथैल्पी जिसको अपन IE से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या कहते हैं डेफिनेशन में, बिकॉज दे आर मेटेलिक कैरेक्टर कंटेंट करते हैं, तो इसीलिए इसमें इलेक्ट्रॉन को निकालने का जो प्रोसेस होगा तो उसमें कहेंगे द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिलीज अ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट सेल ऑफ आइसोलेटेड गैसियस एटम, आइसोलेटेड, डेफिनेशन याद कर लीजिए, और इलेक्ट्रॉन इसमें से आउट हो जाएगा। तो आप कोई भी मेटल, जैसे सपोज मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम से मैग्नीशियम प्लस बन जाएगा एंड मैग्नीशियम 2+ तक। तो ये जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए अपन जो एनर्जी यूज करते हैं उस एनर्जी को बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी, और एंथैल्पी की डेफिनेशन पर इलेक्ट्रॉन अप्लाई होती है, इसीलिए फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए आयोनाइजेशन है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज ऑलवेज हायर देन फर्स्ट, क्योंकि साइज छोटा हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से ENC इफेक्टिव हो जाएगी, तो आपकी रिक्वायर्ड एनर्जी भी बढ़ जाएगी, ठीक है। और अब अपन इसको वापस ट्रेंड में ले, तो इसमें बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बप्पा, राजी, है ना। तो इसमें जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम जाएंगे या डाउन जाएंगे, इसके अंदर टॉप टू डाउन स्टूडेंट्स एटॉमिक साइज जो है, ये मैं सिर्फ आउटर मोस्ट सेल्स जो कर रहा हूं, तो एटॉमिक साइज आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा। तो यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे बच्चों वो लूज रहेंगे, इजी टू रिलीज हो जाएगा। सो जो आपकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो रेसिप्रोकल ऑफ एटॉमिक साइज होती है। तो अपन कह सकते हैं एज वी प्रोसीड फ्रॉम टॉप टू बॉटम
एटॉमिक साइज इंक्रीजेस सो आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज। जितनी आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम लगेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, उतना ही उसके पास में मोर मेटेलिक कैरेक्टर होगा। तो इसीलिए बॉटम एलिमेंट जो होते हैं वो मोर मेटेलिक कैरेक्टर रखते हैं या मोर रिड्यूसिंग पावर रखते हैं। तो ये सारे इसमें ट्रेंड्स के अंदर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा है हाइड्रेशन एनर्जी ट्रेंड्स में। हाइड्रेशन एनर्जी में टॉप टू बॉटम बेटा मांगे कार स्कूटर बप्पा राजी, है ना, टॉप टू बॉटम जाएंगे, ठीक है, चार्ट्स फॉर्म में। तो ये टॉप टू बॉटम जैसे ही आप इस पे देखेंगे तो एटॉमिक साइज, जैसा कि हमने कहा था, एटॉमिक साइज आपकी क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। तो एटॉम जो हाइड्रेशन एनर्जी होती है, ठीक है, कैपेसिटी टू फॉर्म हाइड्रेट इन क्रिस्टल, तो वो आपकी टॉप टू बॉटम जो होती है वो डिक्रीज होती जाएगी। यानी कि एटॉमिक दिस हाइड्रेशन एनर्जी इज ऑलवेज रेसिप्रोकल ऑफ एटॉमिक साइज। हाइड्रेशन एनर्जी इज द रेसिप्रोकल ऑफ एटॉमिक साइज होती है। इनका चार्ज आयंस जो होते हैं वो पहले इसका आयोनिक क्रिस्टल्स बनाएंगे और आयोनिक क्रिस्टल के बाद में वो अपनी जो वाटर इसके अंदर कंटेंट होगा उसको अपन हाइड्रेटेड फॉर्म बोलेंगे। तो टेंडेंसी टू फॉर्म हाइड्रेट इसका is required energy is hydration energy. So the top elements are having more hydration energy. जितने एलिमेंट टॉप पे होगा स्मॉल एटॉमिक साइज होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, टेंडेंसी टू फॉर्म हाइड्रेट इज बेटर। तो इसीलिए हमेशा फर्स्ट एलिमेंट की ज्यादा होगी, उसके रेस्पेक्टिव में आपकी एटॉमिक साइज बढ़ने से कम होती जाएगी। और अगर स्टूडेंट्स अपन ग्रुप 1 से कंपेयर करें तो जैसे लिथियम आपका डाइहाइड्रेट फॉर्म था, तो ये लेस हाइड्रेटेड फॉर्म होते हैं, लेकिन ग्रुप 2 में चूंकि वैलेंसी आपकी +2 हो गई है तो और ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होने से वाटर के एब्जॉर्बिंग पावर हाइड्रेटेड फॉर्म बढ़ जाती है। इसीलिए इनके जो कंपाउंड्स होते हैं जैसे आपके पास में बेरिलियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, तो इस हेक्साहाइड्रेट तक यानी दे शोस हाईली हाइड्रेटेड फॉर्म्स। So the group 2 elements are having more hydrated energy than group 1 also, and खुद की जो एनर्जी हाइड्रेट एनर्जी होगी वो टॉप पे जाता रहेगी और जैसे आप नीचे की तरफ जाएंगे तो एटॉमिक साइज आपका लार्ज होता जाएगा, तो टेंडेंसी टू हाइड्रेटेड फॉर्म जो होगी वो डिक्रीज होती जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स। फिजिकल प्रॉपर्टी में स्टूडेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो है फ्लेम टेस्ट ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स, और ये क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, स्पेशली कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम के केस में। पहले इसमें देखिए फ्लेम टेस्ट क्या, तो फ्लेम टेस्ट में स्टूडेंट्स आपको किसी भी फ्लेम के अंदर इन एलिमेंट्स को जो है वो बर्न करना है। फ्लेम टेस्ट तो फ्लेम है, तो फ्लेम के ऊपर आपने इस एलिमेंट्स को बर्न करना है इसके ऊपर, तो फ्लेम का कलर चेंज होगा। इसमें जैसे आपके पास सीक्वेंस है बेटा मांगे कार स्कूटर पप्पा राजी, ठीक है, और इसमें एटॉमिक साइज जो होता है वो टॉप टू बॉटम आपका इंक्रीज होता जाएगा। तो ये जो स्पेशली रेडियो एक्टिव है, तो ये जो होते हैं इनका एटॉमिक साइज लार्जर है, और स्टार्टिंग के 2 एलिमेंट के लिए फ्लेम टेस्ट एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि इसमें आप अगर बर्न भी करेंगे तो इनका स्मॉल साइज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो स्ट्रांगली बाउंड होते हैं न्यूक्लियस से, जिससे एक्साइटमेंट इजीली नहीं हो पाता, तो दे कांट चेंज द कलर ऑफ फ्लेम। सेकेंड थिंग्स कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम जैसे से टॉप टू बॉटम जाएंगे आप, तो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन इजी टू लूज होगा। यानी कि जो कलर कंसेप्ट है वो यही है कि व्हेन द इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइट स्टेट, तो वो एक विजिबल रीजन को एब्जॉर्ब करेगा, और जैसे ही वो वापस पाथ की तरफ फॉल डाउन होगा तो एमिशन और रेडिएशन होगा इनविजिबल रीजन, जिससे आपका ये फ्लेम कलर जो होगा वो चेंज हो जाएगा। तो कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम के इलेक्ट्रॉन इजी टू एक्साइट होकर के वापस एमिशन, विजिबल रीजन के अंदर एमिशन और रेडिएशन शो करते हैं, जिस वजह से ये फ्लेम टेस्ट में आइडेंटिफाइड हो जाते हैं। तो क्वालिटेटिवली अपन इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कैल्शियम का जैसे आप बर्न करेंगे इसमें फ्लेम के अंदर तो आपका ब्रिक रेड कलर आएगा, स्ट्रोंशियम को बर्न करेंगे आप इसके अंदर तो क्रिम्सन रेड कलर आएगा, और बेरियम को करेंगे तो एप्पल ग्रीन कलर आएगा। याद रखने का तरीका कस्बा, जैसे टाउन हो ना, तो कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, कस्बा, ठीक है। तो कस्बा के अंदर
जैसे फ्लेम चल रही है, अलग अलग जगह फ्लेम्स है, तो उसमें एक जगह ब्रिक रेड है तो कैल्शियम है, क्रिम्सन रेड अगर कोई बर्न हो रहा है तो स्ट्रोंशियम है, और बेरियम है तो आपका एप्पल ग्रीन कलर है। तो अपना अब स्टार्ट करते हैं बच्चों केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टी में पहला पॉइंट है रिएक्टिविटी टूवर्ड्स एयर एंड वाटर। एयर में स्टूडेंट्स ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को अपन कंसीडर कर लेते हैं, और वाटर में आपका हाइड्रोक्साइड फॉर्मेशन। यस, तो कौन कौन से एलिमेंट है हमारे पास में? बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, पप्पा, राजी। राजी रेडियो एक्टिव है तो अपन बेरिलियम तक, इसमें बेरियम तक कंसीडर करेंगे, बेरिलियम से बेरियम तक। ओके, इनकी वैलेंसी आपको बताइए 2+, अभी अपने डिस्कस हो गया तो सबकी वैलेंसी 2+ है। अब इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराना है तो ऑक्सीजन की वैलेंसी स्टूडेंट्स कितनी होती है? ठीक है, 2-, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या बन जाएगा? बेरियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड्स। तो ये जो ऑक्साइड्स फॉर्म बनती है ये एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरफ भी काम करती है, जो इसको फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होने देती। यानी कि कुछ बेरिलियम की सरफेस पे या मैग्नीशियम की सरफेस पे जैसे ही मैग्नीशियम और रेस्पेक्टिव ऑक्साइड्स बन देंगे तो दे विल बी वर्क एज प्रोटेक्टिव लेयर, तो फर्दर बेरिलियम और मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नहीं होगा। ये इसमें एक स्पेशलिटी जो अपन को ध्यान रखनी है। इसी तरह से बाकी नॉर्मल आप जैसे बेरिलियम के ऑक्साइड हो गए, उसी तरह से बेरिलियम के नाइट्राइड भी हो सकते हैं। वैलेंसी और नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होगी? 3-, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास बेरिलियम नाइट्राइड फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपकी बेरिलियम नाइट। इसी तरह से मैग्नीशियम है 2+, इसका आप नाइट्राइड फॉर्म बनाएंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई में देखिए फॉर्मूला क्या आएगा? Mg3N2। तो फर्स्ट 2 मेंबर्स कैन इजी टू फॉर्म ऑक्साइड्स एंड नाइट्राइड्स, एंड others can also forms but it comparatively less reactive। एंड और हाइड्रोक्साइड्स की बात करें तो इसके अंदर आपके जितने भी मेंबर्स होंगे तो इसमें वाटर का जो OH- फॉर्म होगा तो इसकी हमेशा होल ट्वाइस फॉर्म होगी। जैसे अपन बेरिलियम का देखें तो बेरिलियम का बनेगा बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो these elements will form respective whole twice हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड बेरियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो इस तरह से आप स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। ठीक है, तो स्ट्रोंशियम यहां ले लीजिए हाइड्रोक्साइड। तो ये आपका सारे फॉर्म व्हेनेवर दे रिएक्ट विद वाटर दे विल फॉर्म रेस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड्स। सेकेंड प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हेलोजन। हेलोजन को अपन H2 से रिप्रेजेंट करेंगे जो F2Cl2 Br2I2 हो सकता है, और ग्रुप 2 के मेंबर को अपन M मेटल, और इसकी रिएक्शन अपन हेलोजन से कराएंगे एज पर डाइवैलेंट, देखिए 2 वैलेंसी है तो इसीलिए इसका फॉर्मूला आएगा MX2। जैसे एग्जांपल देख लीजिए मैग्नीशियम 2+ और इसके साथ में क्लोराइड -1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम क्लोराइड। तो ये डाइवैलेंट फॉर्म में हैलाइड्स बनाएंगे। ठीक है, अब स्टूडेंट्स इसके अंदर जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में थर्मल डिकम्पोज, जैसे आपको सपोज बेरिलियम फ्लोराइड बनाना, तो हाउ विल यू सिंथेसाइज्ड बेरिलियम फ्लोराइड? तो इसके लिए एक स्पेशल कंपाउंड्स है जिसको याद रखिएगा, अमोनियम बेरिलियम फ्लोराइड। इसका अगर अपन थर्मल यानी कि हीट करके, जिसको अपन बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन कराएंगे तो इसमें से आपको BeF2 जो है वो इजी टू फॉर्म मिल जाएगा। ठीक है, बाकी अमोनिया गैस वगैरह आउट हो जाएगी, तो इसका थर्मल तो इससे सोर्स ऑफ बेरिलियम फ्लोराइड। इसी तरह से स्टूडेंट्स आपको अगर बेरिलियम क्लोराइड बनाना हो तो उसके लिए आप बेरिलियम ऑक्साइड ले लीजिए इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन एंड Cl2। ठीक है, टेम्परेचर करीब करीब 600 to 800 डिग्री केल्विन्स। इसको हीट करेंगे तो C और O तो निकल जाएगा आपका CO कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्म में, और ये आपका रेस्पेक्टिव हैलाइड जो होगा वो सिंथेसाइज हो जाएगा। तो फर्स्ट 2 मेंबर कैन सिंथेसाइज लाइक दैट। थर्ड प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हाइड्रोजन। जैसे हैलाइड से था वैसे अपन इनको हाइड्रोजन से भी रिएक्ट, और यहाँ पे ग्रुप 2 एलिमेंट्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो हाइड्रोजन की ज्यादा होती है, और हाइड्रोजन के इसीलिए माइनस रहेगा और ये पॉजिटिव चार्ज रहेगी, इसीलिए इसको हाइड्राइड फॉर्म्स बोलते हैं मोस्टली। तो जैसे आप इसमें मेटल लेंगे और मेटल की रिएक्शन हाइड्रोजन से कराएंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई में वही हाइड्रोजन 1:1 1:2 हो जाएगा, तो ये आपके मेटल हाइड्राइड्स। तो इसको क्या बोलेंगे अपन? MS2 मेटल हाइड्राइड फॉर्म बन जाएगी। एग्जांपल देखिए, जैसे मैग्नीशियम है 2+ और हाइड्रोजन इसमें हमेशा -1 रहेगी,
तो क्रॉस मल्टी, क्योंकि नेचर में इस फॉर्म में होती है इसीलिए अपन को 2 के रेस्पेक्ट में देना होता है। तो ये आपके H माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा MgH2, यानी कि एक H2 पूरा लेना, तो ये मैग्नीशियम हाइड्राइड फॉर्म हो गई। ठीक है, अब इसमें नोट में ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, बेरिलियम हाइड्राइड जो है वो इजी टू फॉर्म नहीं हो पाता है, यानी कि डिफिकल्ट टू रिएक्ट होता है। इसीलिए इसको बनाने के लिए बेरिलियम हाइड्राइड्स को आपके बेरिलियम क्लोराइड और उसकी रिएक्शन बेस्ट रिड्यूसिंग एसिड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को यूज करते हैं। ठीक है, और इससे फिर इनडायरेक्टली आपका बेरिलियम हाइड्राइड बनता है BeH2 प्लस एक बन जाएगा आपका LiCl और एक मोल बन जाएगा AlCl3। ठीक है, Al इसको बैलेंस कर दीजिए 2 and 2, बेरिलियम कितने आपके पास 2, तो ये आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेरिलियम हाइड्राइड, क्योंकि बेरिलियम हाइड्राइड जो होगा वो डायरेक्टली हाइड्राइड फॉर्म्स डिफिकल्ट टू फॉर्म होता है ड्यू टू स्मॉल साइज। फोर्थ प्रॉपर्टी जो स्टूडेंट्स इसमें है वो है रिएक्टिविटी टूवर्ड्स एसिड्स, रिएक्टिविटी टूवर्ड्स एसिड, एसिड के साथ में बिकॉज ऑफ अर्थ अल्कलाइन मेटल एक्टिव मेटल्स में आती है, तो कोई भी मेटल आपकी जब किसी रेस्पेक्टिव एसिड से रिएक्शन करेगी तो दे विल फॉर्म दिस हलाइड्स सॉल्ट फॉर्म एंड हाइड्रोजन गैस विल बी रिलीज्ड। ठीक है, एग्जांपल ले सकते हैं आप इसके अंदर। अच्छा, वैलेंसी 2 है तो ये आपका सॉल्ट, जैसे सपोज आपने मैग्नीशियम लिया और इसकी रिएक्शन आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में कराई। ठीक है, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी MgCl2 सॉल्ट बन जाएगा आयोनिक फॉर्म और उसके साथ में हाइड्रोजन गैस। तो इसमें कोई भी एलिमेंट जो होगा बेरिलियम से लगा करके, तो बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बप्पा, राजी, तो सारे रेडिली रिएक्ट कर पाते हैं एसिड से, तो दे ऑलवेज फॉर्म आयोनिक कंपाउंड सॉल्ट्स एंड हाइड्रोजन गैस विल बी रिलीज्ड। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है रिड्यूसिंग नेचर। रिड्यूसिंग नेचर मींस दे लूज द इलेक्ट्रॉन एंड समवन विल गेन। तो इन मेटल्स में आपके इलेक्ट्रॉन जैसे ही लूज होंगे, जैसे मैग्नीशियम से मैग्नीशियम 2 प्लस, तो देयर विल बी ए लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन जो भी गेन करेगा, ठीक है, तो ये रिड्यूसिंग पावर एलिमेंट्स कहलाएंगे। तो इसमें मोस्टली जितने भी अपने पास है बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बप्पा, राजी, रेडियो एक्टिव को छोड़ दे तो एवरीवन इज हैविंग गुड रिड्यूसिंग पावर। रिड्यूसिंग पावर इसमें स्टूडेंट्स टॉप की तरफ जितना भी आप रहेंगे तो वहां पे नेगेटिव पोटेंशियल ज्यादा रहता है, और जितना भी किसी मेटल का नेगेटिव पोटेंशियल लेवल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लेवल हायर रहेगा, दैट मेटल शोज बेस्ट रिड्यूसिंग पावर इन नेचर। ठीक है, तो नेगेटिव पोटेंशियल पे एम्फेसाइज करिएगा। जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको E0 की फॉर्म में गिवन होगा, और उस E0 की फॉर्म में जो भी पोटेंशियल जितने ज्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी वो उतनी ही बेस्ट रिड्यूसिंग पावर शो करेगी, यानी कि टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन्स। तो टॉप टू डाउन की तरफ आप जाते हैं ऐसे, तो आप देखेंगे साइज इंक्रीज होगी, टेंडेंसी टू लूज बढ़ेगी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जितना नेगेटिव रहेगा वो उतनी ही बेस्ट रिड्यूसिंग पावर होगी। नेक्स्ट रिएक्शन स्टूडेंट्स इसमें है सॉल्यूशन इन लिक्विड अमोनिया। वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, ये ग्रुप 1 में भी आया था, इसमें भी है। कॉम्पिटिशन पर्पज से सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन यही है। इसी तरह से इसमें बस वैलेंसी जो होगी वो आपकी +2 हो जाएगी। तो इसमें आप जब किसी भी मेटल को, ग्रुप 2 की मेटल को अमोनिया से रिएक्ट कराएंगे तो अमोनिया के कितने मोल लेने, 2, X एंड Y, ये 2 मोल इसमें यूज करेंगे। अब जैसे ही इससे मेटल रिएक्ट करेगी स्टूडेंट्स, तो 2 अलग अलग कॉम्प्लेक्स बनेंगे, क्योंकि मेटल टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन रखेगी। तो एक तो आपका बन जाएगा मेटल आयन, है ना, और दूसरा हो जाएगा आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब इनसे एक से आपका X मोल आयन से X मोल ऑफ अमोनिया रिएक्ट विद मेटल आयन एंड Y मोल ऑफ अमोनिया रिएक्ट विद कॉम्प्लेक्स विद इलेक्ट्रॉन। तो देखो क्या क्या बना। तो इसका जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा उसको रिप्रेजेंट करेंगे MnS3 ट्वाइस, और इसकी जो चार्ज है वो यहाँ पे ले लीजिए। ठीक है, और 2 की जगह आप लिख सकते हैं X की जो भी वैल्यू होगी, और इसमें आपका क्या कॉम्प्लेक्स बनेगा, तो इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन के कौन से मोल रिएक्ट करते हैं, Y वाले, तो ये Y मोल उसके साथ आ जाएगा। इसीलिए अपने यहाँ पे क्या लिखा, X एंड Y। तो इसको तो बोलेंगे मेटल अमोनिया कॉम्प्लेक्स, और इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन अमोनिया कॉम्प्लेक्स। ये 2 मोल बाहर लिख सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन से, तो ये 2 मोल बने। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है स्टूडेंट्स वो ये है कि एक तो पूछते हैं इसमें क्वेश्चन, व्हाई दिस सॉल्यूशन हैव ब्लू कलर।
इस जो स्ट्रॉन्ग अमोनिया सोल्यूशन बन रहा है ये तो ब्लू, डार्क ब्लू ब्लैक कलर का क्यों होता है? तो ब्लू ब्लैक कलर आने की रीजन क्या है? तो उसमें आंसर राइट होगा, ऑप्शन में जो आंसर राइट होगा वो हमेशा, क्योंकि जो कलर होता है वो सिर्फ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, तो आंसर राइट होगा इलेक्ट्रॉन अमोनिया कॉम्प्लेक्स। याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन अमोनिया कॉम्प्लेक्स। दूसरी सोल्यूशन की प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस। इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस, इलेक्ट्रॉन के अलावा आयंस कैन आल्सो हेल्प इन इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस या फ्लो ऑफ करंट। तो यहां पे देखो ये आयोनिक फॉर्म बनती है, इसीलिए दोनों ही जो फॉर्म्स आयंस है दे विल हेल्प इन इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस। तो इसमें राइट होगा ड्यू टू बोथ, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस में बोथ आंसर राइट होगा, यानी कि द मेटल अमोनिया कॉम्प्लेक्स एंड इलेक्ट्रॉन अमोनिया कॉम्प्लेक्स बोथ आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस। तो कलर का ऑप्शन अगर आता है तब तो आप हमेशा ओनली इलेक्ट्रॉन अमोनिया कॉम्प्लेक्स ऑप्शन राइट करेंगे ब्लू कलर के लिए, और अगर आपसे इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस पूछते हैं तो थर्ड ऑप्शन होगा बोथ, तो वो आज में राइट करिएगा। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिशन जेईई नीट के लिए, याद रखिएगा इसको। तो स्टूडेंट्स अब अपन इसमें बात करते हैं यूजेस ऑफ ग्रुप 2। ग्रुप 2 में जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स उनके यूजेस क्या, जैसे बेरिलियम है, तो बेरिलियम की जो एलॉयस होती है जैसे कॉपर और बेरिलियम, इन दोनों का मिक्सचर जो होता है वो गुड क्वालिटी की जितनी भी स्प्रिंग्स बनाने होती है, स्प्रिंग्स के लिए इसको यूज करते हैं एलॉयस की फॉर्म में। और बेरिलियम जो है वो विंडो ऑफ एक्सरे ट्यूब, एक्सरे की जो ट्यूब बनती है उसके विंडो में इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है, तो बेरिलियम इज यूज्ड फॉर दैट। नाउ कम्स टू मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की एलॉयस जो बन सकती है वो एल्यूमिनियम, मैंगनीज, जिंक और टिन के साथ बनती है, जिसमें से एल्यूमिनियम वाली बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्यूमिनियम विद आपका मैग्नीशियम जो होगा एयरक्राफ्ट कंस्ट्रक्शंस जो होंगे, यानी कि जो एयरक्राफ्ट से रिलेटेड जो भी बनेंगे वो सारे इसी से बनाए जाएंगे, क्योंकि लाइट वेट होते हैं, लाइट मास होते हैं, तो इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स को कम किया जा सकता है। तो एयरक्राफ्ट कंस्ट्रक्शन में इसका बहुत बड़ा रोल है। उसके बाद में इटसेल्फ जो मैग्नीशियम है वो यूज्ड इन फ्लैश पाउडर, बल्ब्स एंड सिग्नल्स, यानी कि इसको बर्न करेंगे तो एकदम से आपकी फ्लोरोसेंस टाइप होगा, तो ये फ्लैश पाउडर या बल्ब या सिग्नल्स में भी इसको यूज करते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज कॉल्ड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, यानी कि जो आपके एसिडिटी होती है उस एसिडिटी को रिड्यूस करने के लिए एज ए एल्कलाइन मीडियम जो यूज करते हैं दैट इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। एंटा एसिड मेडिसिन में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हाइड्रोक्साइड फॉर्म में। और जो मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है वो टूथपेस्ट जो अपन यूज करते हैं उसका एक इंग्रेडिएंट है। और नेक्स्ट है कैल्शियम। कैल्शियम एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में इसको, इसके जो ऑक्साइड्स फॉर्म होते हैं वो आपके एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में यूज होते हैं, जिसमें कैल्शियम और बेरियम जो होगा, ठीक है, किसी भी एयर यानी कि वैक्यूम कहीं आपको क्रिएट करने तो वहां से एयर को शक कराना हो तो उसमें कैल्शियम और बेरियम को कॉम्बिनेशन में लेते हैं, और इसकी ऑक्साइड फॉर्म जो होती है वो आपके किसी भी जो वैक्यूम एरिया है उसमें से एयर को रिमूव करने के लिए इसको यूज किया जाता है। रेडियम अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। जो रेडियम होगा स्टूडेंट्स, ये रेडियम आपका इसका जो सॉल्ट होगा, यानी कि मेटेलिक सॉल्ट जो भी बनेगा हैलाइड्स के साथ में ऑक्साइड, तो दैट इज यूज्ड इन रेडियोथेरेपी, स्पेशली ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये क्वेश्चन स्टूडेंट जो विंडो ऑफ एक्सरे ट्यूब है, ध्यान रखिए ये क्वेश्चन जेईई का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लास्ट ईयर पूछा गया था बच्चों, इसमें ध्यान, यूजेस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। स्टूडेंट्स अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड्स ऑफ द एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। जनरल कैरेक्टर में फर्स्ट है ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड फॉर्मेशन। वैलेंसी की बेसिस पे देख लीजिए, जैसे हमारे पास में बेरिलियम, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बप्पा, राजी, ठीक है, ये रेडियो एक्टिव है, तो इसका ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है 2- और इस पूरे की वैलेंसी कितनी मानेंगे ग्रुप की +2, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2:2 यानी कि 1:1 हो जाएगा, तो आपका जो इसका बनेगा वो मोनोऑक्साइड फॉर्मेशंस बनेगी, यानी कि मैग्नीशियम, कैल्शियम ऑक्साइड, स्ट्रोंशियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड, इस फॉर्म में इसके ऑक्साइड्स बनेंगे। स्टूडेंट टॉप टू बॉटम जो फर्स्ट मेंबर होता है इसकी एटॉमिक साइज बहुत ही कम होती है, जिससे ये कोवेलेंट नेचर भी शो करता है, यानी कि अगर अपन एटॉमिक साइज को देखें तो एज वी प्रोसीड फ्रॉम टॉप टू बॉटम द एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, ठीक है, तो इसीलिए इसमें
जो फर्स्ट मोनोऑक्साइड है ये आपका कोवेलेंट नेचर का भी होगा क्योंकि एटॉमिक साइज लेस है। टॉप टू बॉटम जैसे जैसे आपका एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है तो आयोनिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स जो होंगे वो आपकी इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, फर्स्ट थिंग इज दिस वन। नाउ सेकंड थिंग स्टूडेंट इसमें ये होगा कि ऑक्साइड्स फॉर्मेशन में आयन नेचर और जो बेरिलियम होता है इसके जितने भी ऑक्साइड्स होते हैं उसको एम्फोटेरिक, बाकी सब आयोनिक रहेंगे सिर्फ, और ये वाला आपका एम्फोटेरिक इन नेचर रहेगा ऑक्साइड्स फॉर्म में, और ये हाईली स्टेबल फॉर्म बनाता है क्योंकि इसके पास में +2 है, लेस साइज प्लस मोर इलेक्ट्रॉन ईएनसी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा, तो इसका ऑक्साइड फॉर्म हाईली स्टेबल फॉर्म बनेगी। सेकंड है हाइड्रोक्साइड। अगर हाइड्रोक्साइड में अपन क्या करेंगे, वाटर या OH ग्रुप के साथ में इसके फॉर्मूले बना देंगे। तो देखिए जैसे आपके पास में इसमें भी वापस बेटा मांगे कार स्कूटर बप्पा राजी, रेडियोएक्टिव को छोड़ दीजिए। यस, तो हाइड्रोक्साइड के साथ मींस हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी कितनी होगी -1, और इधर आपकी वैलेंसी कितनी है 2+, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या क्या बन जाएंगे, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड एंड बेरियम हाइड्रोक्साइड्स, ये आपकी हाइड्रोक्साइड्स फॉर्म। सेम थिंग हियर अगेन, द बेरिलियम हाइड्रोक्साइड जो होगा स्टूडेंट्स ये आपका फिर से एम्फोटेरिक इन नेचर हो जाएगा, एम्फोटेरिक इन नेचर। ठीक है, और इस ग्रुप के चाहे ऑक्साइड्स हो चाहे हाइड्रोक्साइड हो ये सारे बेसिक इन नेचर्स होते हैं, ये भी ध्यान रखना स्टूडेंट्स, बेसिक इन नेचर, बेसिक इन कैरेक्टर, और टॉप टू बॉटम जितना आप जाएंगे उतना ही आपका बेसिक कैरेक्टर जो होगा वो इंक्रीज होता जाएगा। तो हाइड्रोक्साइड में बेरिलियम अगेन कोवेलेंट नेचर की वजह से इसका एम्फोटेरिक नेचर हो जाएगा, और रेस्ट ऑल में एज वी प्रोसीड फ्रॉम टॉप टू बॉटम तो आप देखेंगे मैग्नीशियम का आपका एटॉमिक नंबर स्टूडेंट्स याद करिए जल्दी से, 4 इसका बेरिलियम का, और 12 आपका मैग्नीशियम का हो जाएगा, 20 आपका कैल्शियम का हो जाएगा। इस तरह से टॉप टू बॉटम जाएंगे तो आपका जो एटॉमिक नंबर है वो इंक्रीज, तो इसमें ऐसे लिखेंगे एज एटॉमिक नंबर, ध्यान रखिएगा एटॉमिक नंबर बोल रहा हूं, एज एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस सॉल्युबिलिटी, वर्ड पे ध्यान दीजिए स्टूडेंट, सॉल्युबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी यानी कि हीटिंग प्रॉपर्टी, थर्मल स्टेबिलिटी, ठीक है, बेसिक नेचर या अल्कली भी कह सकते हैं इसको, अल्कली नेचर, ठीक है, इंक्रीजेस, यानी कि टॉप टू बॉटम ये सारी चीजें आपकी स्टूडेंट्स क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, 56 भी ले लीजिए इसमें आपका, ठीक है, तो ये सारे अब से कहा तो इसमें आ जाएगा 38 और इसमें आपका 56, तो ये सारी प्रॉपर्टी भी आपकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। तो ये अब इसमें स्टूडेंट्स जो बेरिलियम है ये आपका एम्फोटेरिक इन नेचर होता है, इसको अपन प्रूव कर सकते हैं रिएक्शंस वाइज, तो यहां साइड में लेते हैं रिएक्शंस को। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की जो एम्फोटेरिक इन नेचर है स्टूडेंट्स वो अपन यहां एक्सप्लेन कर, नोट में लिख दीजिए NOT, नोट में बेरिलियम हाइड्रोक्साइड कि अगर अपन किसी बेसिक मीडियम NaOH या KOH ले सकते हैं उससे रिएक्ट कराएंगे तो टेट्राहाइड्रोक्साइड फॉर्म विद सॉल्ट बन जाएगा, तो ये प्रूव करता है कि ये बेसिक नेचर का। और दूसरा चूंकि एसिडिक के साथ रिएक्ट करा के अपन दूसरी प्रॉपर्टी भी प्रूव कर सकते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर, तो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोराइड विद वाटर गिव्स टेट्राहाइड्रोक्साइड विद सॉल्ट फॉर्म। तो ये दोनों रिएक्शन जो है वो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड के एम्फोटेरिक नेचर होने को प्रूव करती है। तो क्वेश्चन आता तो आप इस तरह से इसमें से प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बाकी सारे बेसिक रहेंगे। और रिएक्ट किससे कराएंगे, तो सोर्स ऑफ हाइड्रोक्साइड हमेशा यहाँ पे आप क्या लेंगे, H2O, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट कैरेक्टर है हेलाइड्स, यानी कि हेलाइड्स के साथ में रिएक्शंस अपन देखें तो इसमें आपके फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड ले सकते हैं। और इस ग्रुप की वैलेंसी कितनी मानते हैं अपन, M2+, रिएक्ट विद हेलाइड्स गिव्स MX2। ठीक है, कौन कौन से मेंबर्स होते हैं, बेटा मांगे कार स्कूटर बप्पा राजी, रेडियोएक्टिव को छोड़ दीजिए, बेरिलियम, बेरिलियम का कोई भी हेलाइड ले लीजिए स्टूडेंट्स, जैसे सपोज आपने क्लोराइड सब में हेलाइड ऐसे हेलाइड यूज किया, ठीक है, रिएक्टिविटी ऑर्डर माइनस माइनस माइनस,
ठीक है, ये नेचर में जिस फॉर्म में होगी उस तरह से लेंगे तो 2 मोल लिख सकते हैं अपन इनका Cl2 फॉर्म में, तो दे विल गिव्स, और इनको 2 प्लस है ना, सबकी वैलेंसी 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस और 2 प्लस। यस, क्या क्या कॉम्बिनेशंस बनेंगे, BeCl2, MgCl2, CaCl2, SrCl2 और BaCl2, ये कॉम्बिनेशंस बनेंगे। ठीक है, अब देखो इसमें टॉप टू बॉटम जाएंगे तो एटॉमिक साइज आपका एक्सेप्ट बेरिलियम को बाकी टॉप टू बॉटम जैसे जैसे जाएंगे तो आपकी एटॉमिक साइज जो होगी वो इंक्रीज होने की वजह से आयोनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्ट, ध्यान दीजिए स्टूडेंट, आयोनिक कैरेक्टर ऑफ सॉल्ट इंक्रीजेस, या जो बेरिलियम है उसकी लेस एटॉमिक साइज होने की वजह से स्मॉलर साइज होता है, और इस स्मॉल साइज की वजह से इसके अंदर कोवेलेंट टेंडेंसी आ जाती है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी, कोवेलेंट टेंडेंसी आ जाएगी। इससे ये एक हैलाइड्स का ब्रिज फॉर क्लोरो हैलाइड ब्रिज बना देता है, याद रखिए वर्ड को, क्लोरो ब्रिज हैलाइड फॉर्मेशन कर देता है। वो क्लोरो हैलाइड ब्रिज फॉर्मेशन जो होगा, देखिए उसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, बी, तो उसके पास टोटल 4 ऑर्बिटल्स होंगे, तो उसमें से ये बेरिलियम इस तरह से कंटिन्यू आपका जो है वो ब्रिज क्रिएट करता जाएगा। तो ये जो देखिए ध्यान से, इसमें जो बेरिलियम है वो क्लोरो के साथ में ब्रिज, तो बेरिलियम क्लोरो ये कहलाएगा बेरिलियम क्लोरो ब्रिज, तो ब्रिज फॉर्मेशन यानी कि एक तरह से डाइमर फॉर्म, जैसे हीट करेंगे तो वापस डाइमर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा B2Cl4, तो ये डाइमर फॉर्म में ब्रिज बना। ब्रिज क्यों बनाएगा, क्योंकि बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देखेंगे तो 4, तो 1s2 2s2 और 2p जो कि 0 है ऑलमोस्ट, तो इसमें ये K सेल ये L सेल हो गया ना, तो आउटर मोस्ट सेल के जो L के इलेक्ट्रॉन S के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो P के ऑर्बिटल में एक्साइट हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद 2 वैलेंसी तो इसकी ये कोवेलेंट बन जाएगी जो शेयरिंग वाली, और 2 जो ये वैकेंट ऑर्बिटल्स है इसमें आपके ये ब्रिज में यूज हो जाएंगे, ये 2, तो 2 तो वैलेंसी होगी और 2 ये वैकेंट ऑर्बिटल्स होंगे, वो आपके ब्रिज में इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर के लिए हेल्प कर देंगे। तो ये आपका डाइमर फॉर्म जो है वो क्लोरो ब्रिज बनाएगा बेरिलियम। स्टूडेंट्स, इनके जब हैलाइड्स का आप देखेंगे हाइड्रेट फॉर्म, तो यहां साइड में देखिए हाइड्रेट फॉर्म ऑफ हैलाइड्स, हाइड्रेट फॉर्म्स ऑफ हैलाइड्स। ठीक है, इनके जितने भी हैलाइड होते हैं वो हायर हाइड्रेशन एनर्जी के हैलाइड फॉर्म में रहते हैं, एक्सेप्ट बेरिलियम का हाइड्रेट नहीं बनता, जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड है, दूसरा आपका ये कैल्शियम क्लोराइड हो जाएगा, स्ट्रॉन्सियम क्लोराइड हो जाएगा, बेरियम क्लोराइड। तो इसमें एज वी प्रोसीड फ्रॉम टॉप टू बॉटम तो हाइड्रेट फॉर्म जो है वो डिक्रीज होती जाएगी, जैसे कि हाइड्रेशन एनर्जी होती है, तो ये आपको 8H2O में मिलेंगे, बाकी सब आपको हेक्साहाइड्रेट फॉर्म में मिलेंगे और बेरियम सिर्फ डाइहाइड्रेट फॉर्म में मिलेगा, बिकॉज टॉप टू डाउन हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीजेस। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में, वो है सॉल्ट्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स। सबसे पहले तो सॉल्ट्स ऑफ ऑक्सो एसिड से क्या मतलब, यानी कि ऐसे एसिड जिसमें ऑक्सीजन कंटेंट हो, जिसमें आपका H2SO4, H2CO3, HNO3 है ना, इस तरह के फेमस एसिड्स हैं। जो सल्फ्यूरिक एसिड होगा इससे हमको सल्फेट आयंस मिल जाएंगे, कार्बोनिक एसिड H2CO3 से हमको कार्बोनेट्स मिल जाएंगे, और HNO3 से हमको नाइट्रेट्स आयंस मिल जाएंगे। ठीक है, और बाकी हमारी इस ग्रुप 2 की जो मेटल्स है वो आपके पास में बेरियम 2+, मैग्नीशियम 2+, कैल्शियम 2+, स्ट्रॉन्सियम 2+ और बेरियम 2+ है। ठीक है, इनका जब क्रॉस मल्टीप्लाई करके फॉर्मूले बढ़ाएंगे तो ये आपके कहलाएंगे कार्बोनेट सॉल्ट्स। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई से, क्रॉस मल्टीप्लाई में देख लीजिए, जैसे आपको कार्बोनेट बनाना है तो कार्बोनेट में सीधा सीधा बेरिलियम 2+ हो गया, कार्बोनेट -2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा BaCO3। इसी तरह से सल्फेट का भी सेम ही है, -2 वैलेंसी है, तो 1:1 का रेशियो में बनेंगे सॉल्ट्स, और नाइट्रेट में चूंकि -1 होता है इसीलिए जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी मैग्नीशियम 2+ को तो इसका होल ट्वाइस बनेगा। ठीक है, तो ये आपके सॉल्ट कार्बोनेट सॉल्ट्स
ऑक्सीजन कंटेनिंग, इसीलिए इनको सॉल्ट्स ऑफ ऑक्सो एसिड। सॉल्ट तो है ही है क्योंकि हमारी जो मेटल होती है ये अल्कलाइन नेचर की होती है, और दीज एसिड्स आर इन एसिडिक नेचर, तो बेस एंड एसिड मिलके एक सॉल्ट फॉर्म में बन गया। तो ये आपके 3 डिफरेंट टाइप के कार्बोनेट सॉल्ट, सल्फेट सॉल्ट एंड नाइट्रेट सॉल्ट्स कहलाएंगे। नाउ कम्स टू, इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या, वो देखिए कार्बोनेट सॉल्ट्स में टॉप टू बॉटम, इसमें कंपटीशन का भी बहुत इंपॉर्टेंट, जेई नीट में भी ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, इसका रिटन एग्जाम के अलावा भी। तो इसमें आपको इनमें से ऑर्डर्स पूछेंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर और इंक्रीजिंग ऑर्डर्स। तो ये ऑर्डर्स देखिए, तो इनको क्या बोलेंगे, बेरिलियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, स्ट्रोंशियम कार्बोनेट, बेरियम, लास्ट में बेरियम कार्बोनेट। ठीक है, जो बेरियम कार्बोनेट हाईली अनस्टेबल होता है, इट डिकम्पोजेस इनटू CO2 प्लस बेरियम ऑक्साइड। अब इसमें देखिए कुछ फीचर्स जो ध्यान रखना है टॉप टू बॉटम में। थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ increases, thermal stability increases with atomic size increases, यानी कि टॉप टू बॉटम हम जाएंगे तो आपकी एटॉमिक साइज क्या होगी स्टूडेंट्स, धीरे धीरे इंक्रीज होती जाएगी, और एटॉमिक साइज अगर बढ़ती है तो इसमें थर्मल स्टेबिलिटी आपकी इंक्रीज होगी, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियोटाइड्स की वजह से इंटरेक्शन जो होगा वो बहुत अच्छा होगा, पहला फीचर। दूसरा होगा इनसोल्यूबल इन H2, बिकॉज हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाती है टॉप टू बॉटम ड्यू टू इफेक्ट ये न्यूक्लियर चार्ज, तो हाइड्रोजन एनर्जी कम होने की वजह से इनसोल्यूबल इन H2 रहता है, टॉप टू बॉटम इनसोल्युबिलिटी इंक्रीज होती जाती है, जबकि बेरिलियम और मैग्नीशियम फ्रीली सोल्यूबल हो जाते हैं, लेकिन रेस्ट कैल्शियम, स्ट्रोंशियम कार्बोनेट जो सोल्यूबल नहीं होते। फिर नेक्स्ट फीचर है इनका कार्बोनेट, सारे कार्बोनेट्स के लिए गेट प्रेसिपिटेट व्हेन एडेड विद अमोनियम कार्बोनेट सोल्यूशन। अगर हम इनको, इन सब कार्बोनेट्स को अमोनियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये सारे के सारे प्रेसिपिटेट फॉर्म्स बना देंगे। फिर सॉल्युबिलिटी इन H2O डिक्रीजेस, यहां पे ध्यान रखना स्टूडेंट्स, बिकॉज ऑफ एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस। ठीक है, टॉप टू बॉटम जाएंगे तो जैसे आपने कहा था बेरिलियम 4, 12, 20 है ना, 37 और 38 और आपका 56, तो एटॉमिक नंबर जैसे जैसे इंक्रीज होता है तो सॉल्युबिलिटी इन H2 आपकी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और उसके बाद लास्ट है ऑन हीट डिकम्पोजिट, अगर हम इसको गर्म करते हैं डायरेक्टली इनके पाउडर्स को, तो ये डायरेक्टली CO2 इवॉल्व करेंगे और मेटल ऑक्साइड, यानी कि कार्बोनेट को जब भी अपन हीट करते हैं तो उसमें से CO2 इवॉल्व होके पीछे बेरिलियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, स्ट्रोंशियम ऑक्साइड और बेरियम ऑक्साइड रिमेन्स रह जाता है। तो इसमें से जो सबसे ज्यादा ध्यान देना है स्टूडेंट्स, वो देना एक तो थर्मल स्टेबिलिटी पे, और एक पूछा जाता है सॉल्युबिलिटी भी। ये जेईई नीट के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, और भी अदर कॉम्पिटिटिव के लिए भी। तो थर्मल स्टेबिलिटी ध्यान रखिए, टॉप टू बॉटम इंक्रीजेस विद एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, और दूसरा सॉल्युबिलिटी इन H2O डिक्रीजेस विद एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, और हाइड्रोजन एंथैल्पी कम होती जाती है टॉप टू बॉटम, ये भी सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करती है। और इसका फर्स्ट मेंबर का कार्बोनेट अनस्टेबल होता, बाकी के कंपैरेटिवली स्टेबल होते हैं रूम टेम्परेचर्स पे। नाउ कम्स टू सल्फेट फॉर्म, ये आपके बेरिलियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, स्ट्रोंशियम सल्फेट और बेरियम सल्फेट हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट करेक्टर होगा इन सल्फेट्स के लिए, व्हाइट और सॉलिड होते हैं, सारे व्हाइट सॉलिड नेचर्स में होते हैं। फिर स्टेबल एट हीट, यानी कि ये भी स्टेबल फॉर्म में रहते हैं एक नॉर्मल टेम्परेचर पर, हीट पे भी लगभग स्टेबल होते हैं। अब वापस तो सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान देना, सॉल्युबिलिटी इन H2O, ठीक है, डिक्रीजेस इन डाउन, यानी कि टॉप टू बॉटम जाएंगे तो वही सेम प्रोसेस जैसे इसमें, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन एंथैल्पी आपकी डिक्रीज होती जाएगी, तो सॉल्युबिलिटी इन H2O भी आपका डिक्रीज होता जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। और अगेन हाइड्रोजन एंथैल्पी डिक्रीज हो रही थी, ये दोनों आपस में कोरिलेट है, तो इनको आप एक साथ याद कर सकते हैं। टॉप टू बॉटम हाइड्रोजन एंथैल्पी डिक्रीज होती है तो वाटर की सॉल्युबिलिटी भी आपकी क्या हो जाएगी, डिक्रीज, लेकिन स्टेबिलिटी हमेशा इंक्रीज होगी, जिसको थर्मल स्टेबिलिटी भी कह सकते हैं आप। तो इनकी भी थर्मल स्टेबिलिटी कार्बोनेट्स की तरह हायर रहती है। नाउ सल्फेट के बाद आइए स्टूडेंट्स नाइट्रेट्स पे। पहले तो जो नाइट्रेट सॉल्ट्स बनते, बेरिलियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, स्ट्रोंशियम नाइट्रेट और बेरियम नाइट्रेट, ये बनते कैसे, तो कोई भी मेटल का जो कार्बोनेट होता है, यानी कि ये फॉर्म आप काम में ले सकते हैं। इन फॉर्म को अगर हम डाइल्यूट HNO3 से रिएक्ट कराएंगे तो उससे हमेशा आपको मेटल नाइट्राइड्स मिलेंगे। तो ये इनकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन होती है। इसके बाद स्टूडेंट्स जो आपको फर्स्ट पॉइंट इसकी प्रॉपर्टी में मिलेगा टॉप टू डाउन में, वो है हाइड्रेशन एंथैल्पी डिक्रीज, शो फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रेट डिक्रीजेस।
अगेन सेम पॉइंट वही जैसे दूसरे सॉल्ट में होता है, टॉप टू बॉटम जाएंगे तो हाइड्रेशन एंथैल्पी आपकी डिक्रीज होती जाएगी, तो उसके साथ में टेंडेंसी टू हाइड्रेट फॉर्म डिक्रीज होता जाएगा। जैसा आपने देखा होगा ये तो कोवेलेंट नेचर का होता है, तो मैग्नीशियम जैसे 8H2 होता है, कैल्शियम स्ट्रोंशियम .6H2 होते हैं, तो बेरियम आते आते इसकी हाइड्रेट, क्योंकि हाइड्रेशन एंथैल्पी आपकी काफी कम हो जाएगी, इसीलिए बेरियम नाइट्रेट जो होता है वो किसी तरह का हाइड्रेट नहीं बनाता, ये हमेशा एनहाइड्रस फॉर्म में रहता है। बाकी में डॉट के साथ में H2O लगेगा। और एक इनका अगर अपन सभी नाइट्रेट का स्टूडेंट्स अगर हीट इफेक्ट देखें, तो हीट इफेक्ट के अंदर जैसे ही आप इसको गर्म करेंगे तो इनका जो ब्रेकडाउन होगा थर्मल में वो हमेशा मेटल ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस रिलीज फॉर्म में होगा। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट सॉल्ट ऑफ ऑक्सा एसिड्स, और इसमें स्पेशली थर्मल स्टेबिलिटी, सॉल्युबिलिटी इन H2O और हाइड्रेशन एंथैल्पी, इन 3 पॉइंट पे कंपटीशन में डिक्रीजिंग ऑर्डर और इंक्रीजिंग ऑर्डर्स पूछा जाता है, तो इनको एक ऑर्डर्स में पहले याद कर लीजिए और फिर उसके बाद जैसे क्वेश्चन आए उसके अकॉर्डिंग आप उसको डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर को सॉल्व करेंगे। अगेन सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट्स अब हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है इसके अंदर ग्रुप 2 में वो है एनामलस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम। बेरिलियम जो है वो अपनी फैमिली मेंबर यानी कि ग्रुप 2 के साथ में डिफरेंट बिहेवियर कैसे शो करता है, तो उसका बेसिक रीजन जो होता है स्टूडेंट्स वो है एटॉमिक साइज। टॉप टू बॉटम जब आप जाएंगे तो आपकी एटॉमिक साइज जो होगी वो इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है, लार्जर होती जाएगी एटॉमिक साइज, ठीक है। अब इसकी वजह से जो बेरिलियम है वो स्मॉलेस्ट एटॉमिक साइज रखता है, पॉइंट नंबर 1। इससे इसमें कोवेलेंट एंड आयोनिक साइज दोनों ही स्मॉल हो जाएगी, जिस वजह से इसमें कोवेलेंट नेचर आ जाती है, शेयरिंग टेंडेंसी आ जाती है रादर देन लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो उस कोवेलेंट नेचर की वजह से ये जो है वो आपका डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी सब लार्ज साइज के होते हैं तो इनकी जो भी प्रॉपर्टीज होती है वो मोर आयोनिक होती है, जबकि बेरिलियम की प्रॉपर्टी आपकी कोवेलेंट हो जाती है। साइज एंड स्मॉल आयोनिक साइज ड्यू टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि सबकी वैलेंसी +2 आती है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लार्जर रहता है। साइज छोटी होने के बाद ENC बढ़ेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो और भी इसमें कोवेलेंट प्रॉपर्टी आ जाएगी। दूसरा स्टूडेंट्स बेरिलियम डिफरेंट क्यों है अदर मेंबर से, तो कोऑर्डिनेट फॉर नंबर्स, कोऑर्डिनेट नंबर का मतलब कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड मैक्सिमम हो सकते हैं, तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, तो उसके हिसाब से इसके पास 2s2 आएगा, 2p0 रहेगा, और एक इलेक्ट्रॉन अगर एक्साइट कर भी दें इसमें तो मैक्सिमम 2, और 2 ये वैलेंस अगर लॉन पेयर यूज करके दूसरों से तो कोऑर्डिनेट बढ़ा देता है, तो इसमें मैक्सिमम 4 कोऑर्डिनेशंस हो सकता है, 1 2 3 4 नंबर। और चूंकि ये पीरियड 2 से बिलोंग करता है तो पीरियड 2 में 2d डज नॉट एग्जिस्ट होता है ना, n+l रूल के अकॉर्डिंग 2d ऑर्बिटल्स पॉसिबल नहीं हो पाते, इस वजह से ये अपने और एक्सटेंशन नहीं कर सकता आगे, तो मैक्सिमम 4 कोऑर्डिनेट प्रॉपर्टी रखता है, जबकि रेस्ट अप टू 6 यानी कि बाकी जो मेंबर होंगे, क्योंकि पीरियड 3 एंड ऑनवर्ड्स जो होता है 3d 4d 5d 6d ये पॉसिबल हो जाते हैं, तो वो इसके आगे वाला d भी यूज करके वैलेंसी को 6 तक ले जाते हैं अदर मेंबर्स। तो ये अदर मेंबर्स में, और ये तो ये डिफरेंट एनोमलस बिहेवियर हो गए। इसमें नेक्स्ट एनोमलस बिहेवियर है कि जो बेरिलियम के जो ऑक्साइड्स है BeO और हाइड्रो ऑक्साइड BeOH ट्वाइस, ठीक है, ऑफ बेरिलियम एम्फोटेरिक इन नेचर, जो अपन जनरल प्रॉपर्टी में भी डिस्कस किया था, एम्फोटेरिक नेचर में होते हैं, जिसको अपन प्रूव कर सकते हैं अल्कली मेटल के साथ, अल्कली मेटल NaOH के साथ रिएक्ट करा के और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में रिएक्ट करा के, जबकि बाकी सबके जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो बेसिक नेचर्स के होते हैं। तो दिस इज एनोमलस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम। अब देखिए स्टूडेंट साइड में एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है डायगोनल रिलेशनशिप बिटवीन बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम, इन दोनों में सिमिलरिटीज क्या हो सकती है। तो सबसे पहले तो पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने डायगोनल रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, तो देखिए स्टूडेंट डायगोनल रिलेशनशिप इन पीरियोडिक टेबल, तो ये आपका पीरियड 2 और ये आपकी पीरियड 3, तो लाली बिटिया बड़ी सयानी नटखट और फनी, नानू मांगे आलसी पापा से कलर और आर्ट। तो इसमें स्टूडेंट ध्यान से देखिए, एक तो लिथियम मैग्नीशियम डायगोनल, बेरिलियम एल्यूमिनियम जो अपन पढ़ रहे हैं, और थर्ड होगा जो पी ब्लॉक में बोरॉन और सिलिकॉन, तो ये दो तो एस ब्लॉक के डायगोनल रिलेशनशिप्स में आएंगे, और जो लास्ट है ये वाला बोरॉन और सिलिकॉन ये आपका पी ब्लॉक डायगोनल, तो टोटल 3 ही डायगोनल रिलेशनशिप्स होते हैं पीरियोडिक टेबल्स के अंदर। तो अब इसमें जो बेरिलियम एल्यूमिनियम जो इस ग्रुप का है, तो
तो इसमें बेरिलियम एल्यूमिनियम क्या डायगोनल मींस जब अपन जनरली पीरियड टेबल को टॉप टू बॉटम या लेफ्ट टू राइट पढ़ते हैं, लेकिन ये डायगोनल है, तो डायगोनल रिलेशनशिप में सिमिलरिटीज क्या क्या हो सकती है। तो चूंकि इसका चार्ज +2 है, इसका +3 है, तो एल्यूमिनियम पे क्या होगा, जैसे ही चार्ज बढ़ेगा, +3 वैलेंसी है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, तो वो न्यूक्लियस की तरफ ले आएगा सेल को, जिससे इन दोनों की साइज जो होती है वो ऑलमोस्ट सेम हो जाती है, जिससे इनकी प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटीज आ जाती है। ठीक है, जो डिफरेंट ग्रुप का होते हुए भी इनकी प्रॉपर्टीज वो डिफरेंट आ जाएगी। जैसे ये ग्रुप 2 का है तो ग्रुप 13 है, ड्यू टू ऑलमोस्ट सेम एटॉमिक साइज एंड आयोनिक रेडियस, क्योंकि ये +2 है और ये +3 है, तो +3 वाला आपने ज्यादा ENC लगा करके उस साइज को इक्वल कर देगा, तो इसकी साइज और इसकी साइज ऑलमोस्ट इक्वल हो जाती है। ठीक है, इसके पास चार्ज ज्यादा है। और एक होता है इक्वल चार्ज रेडियस रेशियो, रेडियस रेशियो भी इनका चार्ज रेडियस रेशियो भी ऑलमोस्ट इक्वल हो जाता है। ठीक है, और जो हाई पोलराइजेशन भी शो करेगा। अब सिमिलरिटीज क्या क्या हो सकती है, तो सिमिलरिटीज में देखिए स्टूडेंट, बोथ फॉर्म, बोथ मींस बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम, बोथ फॉर्म ऑक्साइड फिल्म, अपने जो मेटल होती है उनकी सरफेस पे एक ऑक्साइड फिल्म बन जाती, जिससे इसके ऊपर कोई एसिड वगैरह कुछ भी गिराएंगे आप तो वो अफेक्ट नहीं करेंगे। तो उसका रीजन देंगे कि ऑक्साइड फिल्म बना रहे, बेरिलियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिससे नॉट अफेक्टेड बाय एसिड। अब फिर उसके ऊपर अपन इसको एसिड के अंदर भी गिराएंगे, इनके ऊपर एसिड गिराएंगे तो किसी तरह की रिएक्शंस नहीं होगी। फिर बोथ फॉर्म टेट्राहाइड्रोक्साइड, यानी कि बेरिलियम भी टेट्राहाइड्रोक्साइड बनाता है, एल्यूमिनियम भी टेट्राहाइड्रोक्साइड्स फॉर्म बनाते हैं कॉम्प्लेक्सेस के अंदर। बोथ फॉर्म मेटल क्लोरो ब्रिज, जो अपने बेरिलियम का स्ट्रक्चर देखा था प्रीवियस में, यहाँ Be या एल्यूमिनियम लिख दीजिए M की जगह पे। ठीक है, तो ये कहलाएगा मेटल क्लोरो ब्रिज इन वेपर स्टेट। ठीक है, डाइमर फॉर्म, यानी कि दोनों ही आपके डाइमर बनाएंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट करेक्टर, बोथ क्लोराइड सॉल्ट, दोनों के जो क्लोराइड सॉल्ट्स होते हैं BeCl2 और AlCl3, सल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, क्योंकि दोनों ही मोस्ट ऑफ कोवेलेंट प्रॉपर्टीज रखते हैं, और आयोनिक प्रॉपर्टी होती तो वाटर में ज्यादा सल्यूबल होते हैं, और अगर कोवेलेंट प्रॉपर्टी इंक्रीज होती है तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ज्यादा सल्यूबल होते हैं, क्योंकि नॉन पोलर नेचर की तरफ चले जाते हैं। जैसे बेंजीन में सॉल्युबिलिटी शो करेंगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड में आपको सॉल्युबिलिटी शो करेंगे, और ये लुईस एसिड क्योंकि डाइमर है तो ये आपके पास डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट फॉर्मूले होते हैं BeCl2 AlCl3, तो ये दोनों ही आपके, यानी कि BeCl2 और AlCl3, ये दोनों ही आपके लुईस एसिड का बिहेवियर भी शो करेंगे। फिर बोथ आर हैविंग स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी भी होती है, क्योंकि इनके पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज स्मॉल साइज की वजह से अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होता है, तो ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक फ्लोराइड के साथ में जो है वो स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्सेशन करते हैं, जैसे बोरॉन, ये आपका बेरिलियम टेट्राफ्लोराइड, ध्यान रखिए बेरिलियम टेट्राफ्लोराइड और एल्यूमिनियम हेक्साफ्लोराइड स्ट्रक्चर्स इनके बनेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इसको पॉज करके पहले नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यस स्टूडेंट्स, अब अपन इसमें स्टडी करते हैं सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम के जो कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं जो इंडस्ट्रियली बहुत यूजफुल है, उसके बारे में देखिए, जिसमें से एक है कैल्शियम ऑक्साइड CaO, जिसको क्विक लाइम बोलते हैं। सेकंड है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो क्वेश्चन ऑफ द डे में भी था, कैल्शियम हाइड्रोक्सी AOH स्लैग्ड लाइम। कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन CaCO3, कैल्शियम सल्फेट CaSO4 हाफ H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस POP इसकी शॉर्ट फॉर्म है। यस, नाउ वी स्टडी वन बाय वन। देखिए पहला कैल्शियम ऑक्साइड का CaO, इसको क्विक लाइम भी बोलते हैं। अब इसमें मेथड्स कैसे बनाते हैं इसको लैब में, तो इसमें कैल्शियम कार्बोनेट को आप हीट करेंगे 1000 to 1200 के बीच में, और इसके लिए जो मेथड होता है उसको रोटरी किलन बोलते हैं, जो यूज करते हैं इसमें, और उससे आपका हीट करते CO2 इवॉल्व हो जाएगी और आपको कैल्शियम ऑक्साइड मिल जाएगा। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ क्विक लाइम, प्रॉपर्टीज में देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले इट एब्जॉर्ब मॉइस्चर, इट एब्जॉर्ब मॉइस्चर। तो स्टूडेंट्स अब अपन प्रॉपर्टी में डिस्कस करते हैं, इट एब्जॉर्ब मॉइस्चर एंड CO2। ये जो CaO है ये मॉइस्चर यानी कि H2O और CO2 को वेपर स्टेट में एब्जॉर्ब कर लेगा। तो कैल्शियम ऑक्साइड अगर वाटर एब्जॉर्ब करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, और कैल्शियम ऑक्साइड अगर CO2 एब्जॉर्ब करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स याद रखिएगा। उसके बाद
जितने भी ये कैल्शियम ऑक्साइड्स होते हैं, चूंकि ये अल्कली मेटल्स हैं तो बेसिक नेचर के, खुद बेसिक नेचर के होंगे। इट इज कंबाइंड विद एसिडिक ऑक्साइड्स, यानी कि एसिडिक ऑक्साइड जैसे आपके सिलिकॉन ऑक्साइड वगैरह होते हैं या फॉस्फोरस ऑक्साइड्स होते हैं। तो हमारा कैल्शियम ऑक्साइड बेसिक ऑक्साइड है और सिलिकॉन ऑक्साइड जो है वो आपका एसिडिक है, तो ये सॉल्ट फॉर्म कैल्शियम सिलिकेट्स बन जाएगा। और कैल्शियम ऑक्साइड फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड से रिएक्ट करता है तो ये कैल्शियम फॉस्फेट फॉर्म दे देगा। ठीक है, ये P4O10 जो डाइमर फॉर्म है, आप चाहें तो इसको P2O5 भी लिख सकते हैं मोनोमर में, दैट इज कॉल्ड फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड। तो समटाइम्स यू कैन राइट P2O5। ठीक है, फॉस्फेट की वैलेंसी -3, कैल्शियम की +2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कैल्शियम फॉस्फेट। यूजेस, सीमेंट फॉर्म मैन्युफैक्चरिंग में यूज कर सकते हैं। MFG मींस मैन्युफैक्चरिंग इन सोडियम कार्बोनेट। प्यूरिफिकेशन ऑफ शुगर का जो प्यूरिफिकेशन होता है उसमें एड्जॉर्प्शन का बहुत अच्छा वर्क करता है। मैन्युफैक्चर डाई स्टफ बनाने के लिए भी क्विक लाइम का बहुत अच्छा यूज है। नेक्स्ट, अब आइए सेकंड कंपाउंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको अपन स्लैग लाइम बोलते हैं वाटर एडिशन के बाद में। फॉर्मूला CaOH ट्वाइस। मेथड कैसे बना सकते हैं अपन इसको, तो इसके अंदर मेथड के अंदर कैल्शियम ऑक्साइड जो है यानी कि क्विक लाइम को अगर वाटर ऐड कर देते हैं तो इट गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ध्यान रखिए स्टूडेंट, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं, सॉरी मिल्क ऑफ लाइम, एक होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होगा वो तो होगा आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, है ना, ध्यान रखिएगा डिफरेंस। और ये जो है इसको बोलेंगे मिल्क ऑफ लाइम, LIME, मिल्क ऑफ लाइम बोलेंगे, ये ध्यान रखना है। प्रॉपर्टीज में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अगर CO2 से रिएक्ट करता है, एब्जॉर्ब करता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट बना देगा। और कैल्शियम कार्बोनेट को एक्सिस ऑफ CO2 और वाटर से रिएक्ट कराएंगे तो इट फॉर्म्स कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या बोल देंगे इसको, कैल्शियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट की वैलेंसी -1 होती, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ट्वाइस, तो HCO3 को हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलेंगे। फिर है फॉर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर ये आपका फॉर्मूला हो गया ब्लीचिंग पाउडर का। कैसे बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की Cl2 क्लोरीन गैस से रिएक्ट कराएंगे तो CaCl2 प्लस CaOCl2। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इन कॉम्बिनेशन को बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर, और साथ में वाटर रिलीज हो जाएगा 2H2O। यूजेज में प्रिपरेशन ऑफ मोर्टार, पिस्टल मोटर होती है वो बना सकते हैं। इन व्हाइट वॉश, जो अपन घरों पे व्हाइट वॉश करते हैं तो डिसइंफेक्टेंट प्रॉपर्टी होती है, तो वो किल कर सकते हैं बैक्टीरिया वगैरह को, तो डिसइंफेक्टेंट। ठीक है, ग्लास मेकिंग, ग्लास को बनाने में, टैनिंग इंडस्ट्री, चमड़ा इंडस्ट्री में भी यूज कर सकते हैं। प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर में आपका बेस्ट यूज है ये इसका। तो ये था आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को लाइमस्टोन बोलते हैं, फॉर्मूला इज CaCO3। मेथड्स कैसे बना सकते हैं इसको, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को CO2 से रिएक्ट कराएंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट विद H2O, और इसकी जगह पे आप कैल्शियम क्लोराइड भी लेते हैं CaCl2 और उसकी रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 से कराएंगे तो आपको मिलेगा कैल्शियम कार्बोनेट एंड NaCl। प्रिपरेशन क्या की जाए, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर 1200 केल्विन पे रिएक्ट कराएंगे तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 इवॉल्व कर देगा। ठीक है, विद डाइल्यूटेड एसिड, अगर अपन इस कंपाउंड की रिएक्शन किसी डाइल्यूट एसिड से कराते हैं तो क्या बनेगा, डाइल्यूट एसिड में आप डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या डाइल्यूट H2SO4 ले सकते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स कैल्शियम क्लोराइड H2O एंड CO2। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट विद डाइल्यूट H2SO4 गिव्स कैल्शियम सल्फेट H2O एंड CO2। तो देखो बाकी सब तो कॉमन है, सिर्फ इसमें ये याद रख लीजिए कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम सल्फेट फॉर्म्स होती है रेस्पेक्टिवली। यूजेस में इन बिल्डिंग मटेरियल में आप इसको यूज कर सकते हैं। फ्लक्स फॉर्मेशन में, फ्लक्स मीन जो आयरन एक्सट्रैक्शन होता है उसके अंदर कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है वो फ्लक्स का काम करता है, यानी कि किसी मड को हटाने के लिए इसको यूज करते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री में भी इसका बहुत अच्छा यूज है। एंटा एसिड इन मेडिसिन्स में, यानी कि जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज होता है वैसे मिल्क ऑफ लाइम भी यूज होता है, क्योंकि ये भी बेसिक नेचर का होता है तो एसिड को न्यूट्रल कर देता है, इसीलिए इसको एंटा एसिड की फॉर्म में भी यूज करते हैं। एब्रेसिवनेस, ठीक है, क्योंकि टूथपेस्ट पे चमक जो आती है उसमें एब्रेसिवनेस होता है, तो एज ए टूथपेस्ट में एब्रेसिवनेस जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से होती है। च्यूइंग गम में भी इसको यूज करते हैं। तो ये थे आपका कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट
एंड वेरी फेमस कंपाउंड कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट का हाफ H2O के साथ होता है तो इसको बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, शॉर्ट में POP। मेथड कैसे बनता है, एक फॉर्मूला याद रखिए, जिप्सम। जिप्सम होती है स्टूडेंट्स कैल्शियम सल्फेट विद डाइहाइड्रेट फॉर्म, यानी कि 2 मोल ऑफ हाइड्रेट फॉर्म, तो ये कहलाती है जिप्सम। इसको अगर अपन 393 केल्विन पे हीट करते हैं तो ये आपकी कन्वर्ट हो जाती है POP में। तो देखिए यहां पे आप 2 मोल, ये इसके 2 मोल लेंगे तो इससे आपको 2 मोल, तो इसको आप ऐसे भी लिख CaSO4 विद H2, आगे 2 आया हुआ है, इसका मतलब इसको अपन डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये हो जाएगा हाफ H2O, यानी कि ये आपका POP प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा और साथ में वाटर रिलीज हो जाएगा। ठीक है, और ये प्लास्टर प्रॉपर्टी क्या होगी इसकी, अभी अगर इसमें से पूरा हीट करके अगर मैं वाटर निकाल देते हैं स्टूडेंट्स तो एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट बन जाता है। डॉट में कुछ भी लिखेंगे तो एनहाइड्रस जो कैल्शियम सल्फेट होता है इसका बहुत ही अच्छा नाम है डेड बर्न्ट प्लास्टर, डेड बर्न्ट प्लास्टर कहलाता है ये। ठीक है, और हाफ H2O के साथ होता है तो वो प्लास्टर ऑफ पेरिस कहलाता है। वर्ड पे ध्यान रखिएगा और उसी तरह से उसको लर्न करके रखिए। ये प्लास्टर्स में काम आता है, बोन वगैरह फ्रैक्चर हो जाती है तो उसमें प्लास्टर के फॉर्म में आपने देखा होगा पाउडर यूज करते हैं, और इस पाउडर को जैसे ही आप कुछ अमाउंट ऑफ वाटर ऐड करेंगे थोड़ी देर में ये सेटलिंग हो जाता है और हार्ड हो जाता है। 5 to 15 मिनट्स के अंदर टोटली हार्ड हो जाएगा बिकॉज ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ठीक है, डेंटिस्ट्री में, डेंटिस्ट्री जो टूथ में भी कहीं भी यूज करते हैं इसको, तो इसमें डेंटिस्ट्री में भी काम आता है, और ऑर्नामेंट्स मेकिंग में भी इसको यूज करते हैं, स्पेशली कास्ट ऑफ स्टेटस एंड बर्स्ट, कास्ट ऑफ स्टेटस एंड बर्न्स में भी इसका यूज होता है। तो स्टूडेंट्स पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सीमेंट, बहुत ही पॉपुलर टर्म्स। इसका केमिकल कंपोजिशन क्या है उसका डिटेल देखिए। सीमेंट हिस्ट्री, 1824 में एक साइंटिस्ट था जोसेफ एस्पडीन जिसने सीमेंट की रिसर्च की थी, याद रखिएगा जोसेफ एस्पडीन। ठीक है, द एवरेज कंपोजिशन ऑफ, और सीमेंट को मोस्टली पोर्टलैंड सीमेंट बोलते हैं, और पोर्टलैंड सीमेंट का केमिकल कंपोजिशन क्या होगा ये अपन को याद रखना है। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड 50 to 60%, सिलिकॉन डाइऑक्साइड 20 to 50%, Al2O3 5 to 10%, मैग्नीशियम ऑक्साइड 2 to 3%, आयरन ऑक्साइड 1 to 2% एंड सिलिकेट सल्फर ट्राइऑक्साइड 1 to 2%। ठीक है, इसमें से स्टूडेंट्स जो फर्स्ट 2 है ये मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, इसीलिए सीमेंट इन्हीं दोनों में कैल्शियम ऑक्साइड और सिलिकॉन डाइऑक्साइड को मिलाकर के इसको बोलते हैं सीमेंट क्लिंकर। याद रखिएगा जो मेजर कंपोनेंट होता है वो सीमेंट क्लिंकर कहलाता है और बाकी उसके साथ में दूसरी प्रॉपर्टीज डेवलप करते हैं। अब इन सब की जब आपस में रिएक्शंस होती है तो उसके बाद हमारे पास कौन कौन से इंग्रेडिएंट हमें फाइनली जो है वो ऑब्टेन्ड हो जाते हैं। तो उसमें एक तो मिलता है डाई कैल्शियम सिलिकेट, याद रखिएगा Ca2SiO4, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट Ca3SiO5, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट Ca3Al2O6, परसेंटेज क्या क्या रहेगा, डाई कैल्शियम सिलिकेट का 26%, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट का 51%, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट का 11%, और इसके साथ में कुछ अमाउंट पे स्टूडेंट्स ऐड करते हैं जिप्सम। जिप्सम का फॉर्मूला पहले भी अपन ने याद किया था CaSO4.2H2O। ये इसका जो वर्क होता है वो सीमेंट को फ्रीज होने से यानी कि उसको हार्डनिंग होने में डिले कराता है, ताकि सीमेंट जो है प्रॉपर्ली सारे मटेरियल एडजस्ट उसके बाद हार्ड हो, नहीं तो क्विकली हार्ड हो जाएगी तो एडजस्ट मटेरियल जहां था वो वहीं हार्ड हो जाएगा, नहीं तो उसको सेटलिंग का पूरा टाइम मिल जाएगा और उसके बाद वो धीरे धीरे कुछ टाइम बाद हार्ड होगी। तो उसका रोल जो है वो जिप्सम, तो जिप्सम मेक डिलेड एक्शन ऑफ सेटलिंग ऑफ सीमेंट सो दे कैन एडजस्ट द पार्टिकल्स, और उसके बाद धीरे धीरे हार्ड हो जाएगी आपकी। सो स्टूडेंट्स ये आपका था सीमेंट, इसी के साथ ग्रुप 2 का कंप्लीट पार्ट ओवर। थैंक यू, पढ़ते रहिए।